नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूचकांकों का आधार बदलना। सूचकांकों के आधार बदलने के मुख्यतः दो कारण होते हैं। एक, आधार बहुत पुराना और अनुपयुक्त हो गया है और उससे तुलना करना सार्थक न रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम किसी अन्य वर्ष को आधार वर्ष मानकर सूचकांक बना लेते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि दो जो सूचकांकों की श्रेणियां हैं जिनकी रचना अलग अलग वर्षों को आधार मानकर की गई है और उनमें यदि तुलना करनी हो तो यह आवश्यक हो जाता है कि दोनों के आधार वर्ष समान हों। इसलिए हम आधार परिवर्तन करते हैं। आधार परिवर्तन में पहला हमारा आधार परिवर्तन है स्थिर आधार में परिवर्तन। स्थिर आधार वर्ष में परिवर्तन से तात्पर्य है स्थिर आधार वर्ष में परिवर्तन के लिए हम जो सूत्र है वो इस प्रकार है: न्यू इंडेक्स नंबर बराबर ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर इंटू 100। यानी चालू वर्ष का पुराना इंडेक्स नंबर बटे नया, जिस वर्ष को हमने नया आधार वर्ष बनाया है उसका पुराना इंडेक्स नंबर इंटू 100। इस तरह से हम इसको स्थिर आधार वर्ष में परिवर्तन कर देते हैं। दूसरा परिवर्तन है हमारा श्रृंखला आधार वर्ष में परिवर्तन। श्रृंखला आधार वर्ष में परिवर्तन के लिए नए आधार वर्ष के जो पुराना हमारा जो इंडेक्स नंबर है उसको 100 मान लेते हैं। फिर इससे अन्य वर्षों के नए श्रृंखला आधार सूचकांक हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं: न्यू चैन बेस इंडेक्स नंबर इक्वल टू करंट ईयर ओल्ड चैन बेस इंडेक्स नंबर बटे न्यू बेस ईयर ओल्ड चैन बेस इंडेक्स नंबर इंटू 100। यानी चालू वर्ष का श्रृंखला सूचकांक अपॉन नए आधार वर्ष का श्रृंखला सूचकांक इंटू 100। तो इस सूत्र की सहायता से हम श्रृंखला वर्ष आधार वर्ष में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है स्थिर से श्रृंखलित सूचकांक की गणना। यानी जो हमारा स्थिर आधार पर सूचकांक ज्ञात किया हुआ है उससे श्रृंखलित सूचकांक की गणना करना। तो इसके लिए जो सूत्र का हम प्रयोग करते हैं वो इस प्रकार है: चैन इंडेक्स नंबर इक्वल टू चैन इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इंटू लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर अपॉन 100। यानी चालू वर्ष का लिंक रिलेटिव इंटू गत वर्ष का चैन इंडेक्स नंबर बट्टे 100। इस तरह से हम स्थिर से श्रृंखलित सूचकांक की गणना कर सकते हैं। अब इस सूत्र को हम एक उदाहरण की सहायता से हल करते हैं। उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है: फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव टेकिंग 2011 एज बेस। सेकंड है लिंक रिलेटिव एंड चैन इंडिसेस बेस्ड 2011 एंड शो दैट प्राइस रिलेटिव एंड चैन इंडिसेस आर द सेम। यानी 2011 वर्ष के आधार पर हमें मूल्यानुपात और श्रृंखला मूल्यानुपात तथा 2011 के आधार पर ही श्रृंखलाबद्ध श्रृंखला मूल्यानुपात ज्ञात करना है। तो इसको हम एक टेबल की सहायता से प्रस्तुत करते हैं। तो हमें इसमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी हैं। पहले तो हमें मूल्यानुपात ज्ञात करने हैं, दूसरा श्रृंखला मूल्यानुपात ज्ञात करना है और तीसरा
श्रृंखलाबद्ध श्रृंखला मूल्यानुपात ज्ञात करना है। तो इसको हम टेबल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पहला कॉलम हो जाएगा हमारा ईयर का, 2011 से लेकर 2019 वर्ष। दूसरा कॉलम आ जाएगा हमारा प्राइस का, जिसमें 15, 18, 20, 23, 27, 30, 33, 35 और 2019 के 42 है। तो इस तरह से हम सेकंड कॉलम में प्राइस लिख देंगे। अब थर्ड कॉलम में हमें सबसे पहले निकालना है मूल्यानुपात, और उसमें किसको आधार मानना है? 2011 वर्ष को आधार मानना है। तो 2011 वर्ष को आधार मानते हुए हम करेंगे, पहले आधार वर्ष को हमने 100 मान लिया। अब उसके बाद आ जाएगा हमारा इसका प्राइस रिलेटिव निकालते हैं। तो चालू वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य इंटू 100, तो ये हो जाएगा 18 बटे 15 इंटू 100, 120। फिर 2013 में जाएगा 20 बटे 15 इंटू 100, तो ये 133.3। 2014 में 23 बटे 15 इंटू 100 बराबर 153.3। 2015 में 27 बटे 15 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 180। 2016 में 30 बटे 15 इंटू 100 बराबर 200। 2017 में 33 बटे 15 इंटू 100, 220। और 2018 में 35 बटे 15 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 233.3। और 2019 में 42 बटे 15 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 280। इस तरह हमने पहला मूल्यानुपात ज्ञात कर लिया है। प्राइस रिलेटिव हमने स्थिर आधार पर प्राप्त कर लिया है। अब दूसरा हमें ज्ञात करना है श्रृंखला मूल्यानुपात। तो श्रृंखला मूल्यानुपात 2011 वर्ष को आधार मानकर ही करना है। तो 2011 के सामने हम लिख देंगे 100। अब उसके बाद हम देंगे कि चालू वर्ष का प्राइस रिलेटिव बटे पिछले वर्ष का प्राइस रिलेटिव इंटू 100, श्रृंखलाबद्ध इस रूप में हम लेंगे। तो 120 बटे 100 इंटू 100, 120 आ जाएगा। फिर 133.3 बटे पिछले वर्ष का प्राइस रिलेटिव कितना है? 120, तो 120 इंटू 100, तो 111.1 आ जाएगा। फिर 2014 में 153.3 बटे पिछले वर्ष का ये हो गया 133.3 इंटू 100, तो बराबर आ जाए 115। इस तरह 2015 में चालू वर्ष का हो गया 180 बटे पिछले वर्ष का 153.3 इंटू 100, तो बराबर आएगा 117.4। इसी तरह 2016 में चालू वर्ष का है 200 बटे पिछले वर्ष का है गत वर्ष का 180 इंटू 100, तो बराबर 111.1। फिर 2017 में चालू वर्ष का है 220 बटे गत वर्ष का हो जाएगा 200 इंटू 100 बराबर 110। 2018 में 233.3 बटे गत वर्ष का 220 इंटू 100 बराबर 106। इसी तरह 2019 में जाएगा 280 बटे गत वर्ष का 233.3 इंटू 100 बराबर 120। इस तरह हमने लिंक रिलेटिव फ्रॉम प्राइस रिलेटिव ज्ञात कर लिए हैं, यानी श्रृंखला मूल्यानुपात हमने ज्ञात कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है श्रृंखलाबद्ध श्रृंखला मूल्यानुपात 2011 वर्ष को आधार मानते हुए। तो 2011 के सामने हम लिख देंगे 100, और इसमें उसी सूत्र की सहायता से कि चालू वर्ष का लिंक रिलेटिव इंटू गत वर्ष का चैन इंडेक्सेस बट्टे 100। तो चालू वर्ष का लिंक रिलेटिव है हमारा 2012 का 120 इंटू गत वर्ष का चैन इंडेक्सेस कितना है 100 बट्टे 100, तो ये बराबर आएगा 120। इस तरह 2013 में चालू वर्ष का लिंक रिलेटिव है 111.1 इंटू गत वर्ष का चैन इंडेक्सेस कितना है 120 बट्टे 100, तो ये आ गया 133.3। इस तरह 2014 में चालू वर्ष का लिंक रिलेटिव है हमारा 115 इंटू गत वर्ष का चैन इंडेक्सेस कितना है 133.3 बट्टे 100, तो ये आ जाएगा 153.3। इसी तरह 2015 का होगा चालू वर्ष का लिंक रिलेटिव 117.4 इंटू गत वर्ष का चैन इंडेक्सेस कितना है 153.3, तो बट्टे 100 बराबर 180.3 आ जाएगा।
इसी तरह 2016 में हो जाएगा, चालू वर्ष का लिंक रिलेटिव है 111.1 इंटू गत वर्ष का चैन रिलेटिव है, हमारा चैन इंडिसेज है 180.3 बट्टे 100, तो बराबर हो गया 200। इस तरह 2017 में चालू वर्ष का लिंक रिलेटिव 110 इंटू गत वर्ष का चैन इंडिसेज है कितना 200 बट्टे 100, तो ये हो जाएगा 220। इसी तरह 2018 में चालू वर्ष का है 106 इंटू गत वर्ष का चैन इंडिसेज है 220 बट्टे 100, तो ये हो जाएगा 233.3। इसी तरह 2019 में चालू वर्ष का लिंक रिलेटिव है 120 इंटू गत वर्ष का चैन रिलेटिव कितना है 233.3 बट्टे 100, तो बराबर हो गया 280। इस तरह हम श्रृंखलाबद्ध श्रृंखला मूल्यानुपात की गणना करते हैं। धन्यवाद।